कि अब हम आपको भी तो थोड़ा सा चखा देते हैं कि कैसे लगता है। राइट। तो इस प्रकार से क्षमा करना अलग विषय होगा, और इतिहास को भुलाना कहने वाले जो है वो गद्दार है, मैं कहता हूं। और आपको ये वाक्य जो है वो कम्युनिस्टों के द्वारा ही मिलेगा, वामपंथियों के द्वारा ही मिलेगा कि इतिहास को भुला दो। इतिहास को कैसे भुला दे? कैसे भुला दे? आप भुला सकते हो लेनिन को, आप कार्ल मार्क्स को भुला सकते हो, राइट। तो हम कैसे भुलाए? बिल्कुल नहीं भुला बिल्कुल नहीं सकते। भुला सकते। वो हमारी जड़ें हैं। हमारी जड़ है, और जड़ से वृक्ष हमेशा बंधा हुआ बंधा रहता हुआ है, रहता है। उसी से जीवित वो तो रहता हमने है। खुद ही देख लिया ना, जैसे ही हम जड़ों से अलग हुए, आज हमारा अस्तित्व क्या हो गया। अब हम वापस जड़ों से जुड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पूरे देश, अलग अलग विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। बिल्कुल। दोस्तों, भारत एक सोच नहीं, सभ्यता की सांस है। वसुधैव कुटुंबकम जिसकी सोच है। कई दशकों तक हमने आक्रताओं का मार झेला है, लेकिन फिर भी हम झुके नहीं हैं। आज ऐसी कई बातें, हम क्या थे, हम क्या है और हम क्या बनेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज जिनको मैं बुलाने जा रही हूं, वो आयरलैंड में इकोनॉमिक के प्रोफेसर रह चुके हैं, और उन्होंने आज अपना पूरा जीवन सनातन को दे दिया है। सोचिए उनके पास क्या खजाना है। आज वो सारा खजाना उनसे हम लेंगे और आपसे साझा करेंगे। प्रशांत जी, आपने काफी सारी बातों पे इतनी क्लैरिटी दी है कि एक प्रश्न होता है कि हमें इतिहास को भूलकर भविष्य में आगे बढ़ना चाहिए, या क्या, मतलब कैसे करना चाहिए। आपने कोई इमारत खड़ी होते हुए देखी है कभी? जी बिल्कुल, नींव खोदी जाती है फिर खड़ी होती है। ठीक है। इतिहास भी हमारी आज की वर्तमान की नींव है। ओके। इतनी नींव में अगर आप झांकेंगे नहीं, तो आप वर्तमान नहीं बना सकते हो, और वर्तमान जो है वो भविष्य की नींव बनता है। भविष्य जी। के लिए वो भविष्य जब वर्तमान बनता है, तो उसके लिए आज का वर्तमान जो है वो इतिहास बन चुका तो होता कई है। लोग बोलते हैं ना, पीछे का सब भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, नहीं, उसका क्या अर्थ है। नहीं, पीछे का भूल नहीं सकते। ठीक है, क्षमा की जा सकती है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। वेल सेड। क्षमा करना ये अलग विषय होता है, और भुलाना ये अलग विषय होता है। भुला करके आप आगे कोई भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तब आपको समझेगा ही नहीं कि आपने क्या खोया है। आपके पास क्या था? आपके पूर्वज जो थे वो कितने महान थे? बिल्कुल। जब तक ये बात नहीं समझेगी, तब तक आपके अंदर का जो स्वाभिमान है, अपने पूर्वजों के विषय में गौरव है, अपने क्या कहें, देश के विषय में, राष्ट्र के विषय में जो आपके अंदर का जो जब तक अभिमान हम, है, यस, हमें वो जागृत नहीं होता, तब तक आप आगे क्या करोगे? आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आप तब तक गुलाम ही बन के रहोगे। बिल्कुल आपको स्वाभिमान जागृत करने के लिए आपको इतिहास का ज्ञान व्यवस्थित होना आवश्यक है। बहुत जरूरी। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि माफ किया जा सकता है पर भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज। क्षमा करना ये सहिष्णुता है। राइट। और सनातन धर्म हमेशा से सिखाते आया है कि क्षमा करो, राइट। लेकिन सनातन ने ये नहीं सिखाया कि भूल जाओ। राइट। और क्षमा कहां तक करो, इसकी परिभाषा श्री कृष्ण देते हैं ओके। कि क्षमा वहां तक करो कि 100 अपराध क्षमा करूंगा मैं शिशुपाल के। तो 100 अपराध वो करने तक श्री कृष्ण चुप बैठे रहे, उसको क्षमा करते रहे। जब 100 के बाद 101वां अपराध करता है, तब उसको सर काट देते हैं। बिल्कुल। तो ये श्री कृष्ण ने, जैसे युग आगे बढ़ते जा रहे, वैसे हमें ये भी समझना चाहिए कि क्षमा तो करनी ही चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, किंतु कहां तक क्षमा करनी है, हद तय करनी पड़ती है। जैसे पाकिस्तान को आज तक हम क्षमा ही कर रहे थे। बिल्कुल। क्षमा ही कर रहे थे, लेकिन 2019 के बाद में हमने क्षमा करना छोड़ दिया। राइट। हाँ, उसके 100 पाप पूरे हो कि गए। ये भाई बहुत पाप हो गए आपके, अब बस अब नहीं और क्षमा की जा सकती। अब हम आपको भी तो थोड़ा सा चखा देते हैं कि कैसे लगता है। राइट। तो इस प्रकार से क्षमा करना अलग विषय होगा, और इतिहास को भुलाना कहने वाले जो है वो गद्दार है, मैं कहता हूं। और आपको ये वाक्य जो है वो कम्युनिस्टों के द्वारा ही मिलेगा, वामपंथियों के द्वारा ही मिलेगा कि इतिहास को भुला दो। इतिहास को कैसे भुला दे? कैसे भुला दे? आप भुला सकते हो लेनिन को, आप कार्ल मार्क्स को भुला सकते हो, राइट। तो हम कैसे भुलाए? बिल्कुल नहीं भुला बिल्कुल नहीं सकते। भुला सकते। वो हमारी जड़ें हैं।
हमारी जड़ है, और जड़ से वृक्ष हमेशा बंधा हुआ बंधा रहता हुआ है, उसी से जीवित वो तो रहता हमने है। खुद ही देख लिया ना, जैसे ही हम जड़ों से अलग हुए, आज हमारा अस्तित्व क्या हो गया। अब हम वापस जड़ों से जुड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पूरे देश, अलग अलग विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। बिल्कुल, तो जड़ों से बिल्कुल, जुड़ना कितना जरूरी है। बहुत आवश्यक है। यस प्रशांत जी, जैसे आपने कहा हमारी जड़ों से, तो मुझे एक प्रश्न ये आता है कि सही में आज की डेट में भारत स्वतंत्र हुआ है या सिर्फ खाली लिखा गया है कि स्वतंत्र है। देखिए, फिर से धर्म और रिलीजन वाला ही मामला यहाँ पे भी है। ओके ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कहा गया कि भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु वहां उस समय ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। अच्छा, कैसे? नहीं, अंग्रेजों के द्वारा ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया, राइट। और 1950 तक जो है, हमारा हमें संविधान मिलने तक तो वहाँ यहाँ से एलिजियंस टू द क्राउन, ओके। इस प्रकार की शपथ ली जा रही थी। ठीक है, लेकिन फिर हमने प्रयास किया अपना संविधान ला करके। अब उस संविधान के विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो बड़ा संवेदनशील विषय है, और कंट्रोवर्सी और वो जो संविधान जो अधिकार मुझे देता है, ठीक है, उसका ही अधिकार नहीं है। जो अधिकार देता है, अगर उस अधिकार का मैं उपयोग करूंगा तो उसका अधिकार नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। जी जी जी। किंतु ऐसा है कि स्वतंत्र और स्वाधीन, इसमें बहुत अंतर है। हम स्वाधीन अवश्य हुए, ओके। लेकिन तंत्र जो थे वो अंग्रेजों के ही रहे। राइट। आपकी शिक्षा का तंत्र, क्या हम फिर से गुरुकुल ला पाए? अब शायद कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना भी उसको जो पब्लिक एक्सेप्टेंस कहते हैं वो नहीं है, नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसमें ऐसा है ना प्रीति जी, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये मेरा इससे लगाव, तो झूठ से लगाव जो है वो बहुत अधिक हो गया है। ये बहुत शरीर का लगाव जो है वो अधिक हो गया, तो इसलिए बच्चे को अपने से दूर नहीं करेंगे। अरे, आपका कर्तव्य था तो आपने वो कर्तव्य पूरा किया, बच्चे को 8-9 साल का तक पालन पोषण उसका किया। अब वो राष्ट्र की संपत्ति है, ये हम समझने में चूक गए। राइट। अब वो राष्ट्र के लिए हमने उसे जन्म दिया, ये हम समझने में चूक गए। वहां जो हमने गलती की है, उसके कारण ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये आज तक सुधर नहीं पाई फिर से। तो ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब इतने जड़ों को चेंज करना। एक दिन, पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि अभी वो सोच में भी परिवर्तन हो रहा है, धीरे सोच में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वैसे वातावरण सारा बनेगा तब ये होगा। वैसे शिक्षक जब मिलेंगे, जब वो अपना कर्तव्य समझ के शिक्षक करेंगे, तब वो बदलाव आएगा, तब शिष्य वैसे मिलेंगे। किंतु आज ऐसा है कि शिक्षक बनना मतलब एक सामान्य समझ और सोच ये हो गई है समाज में कि जो कुछ नहीं कर सकता वो शिक्षक बन जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, उल्टा है, बहुत गलत। ये बिल्कुल उल्टा है। शिक्षक बना भी सकता है राष्ट्र को और बिगाड़ भी सकता है पूरे राष्ट्र को, बिल्कुल। इतनी शक्ति होती है एक शिक्षक में। किंतु वो शिक्षक ही हमारे यहाँ पे बनते ऐसे है, कई बार मैंने देखा है कि वो शिक्षक भी कोई ऐसे ही ढंग के नहीं बनते, कैसे तो भी लोग बन गए। क्या करे, अब नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, तो क्या करे, चलो यहाँ नौकरी मिल गई। वो एक नौकरी नहीं है, राइट, वो नौकरी नहीं है, एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही बात होती है ना कि मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि अंग्रेजी शब्दकोश बहुत सीमित है, जिसके कारण यह गड़बड़ हो गई। अब सेवा और सर्विस, इसमें भी बहुत अंतर है। सर्विस इन्होंने जोड़ दिया पैसों से सेवा जो है वो हमने पैसे से नहीं जोड़ी, वो हृदय से जुड़ी, राइट। हम हृदय से कुछ काम करते हैं तो वो सेवा होती है। अब इसलिए मतलब घूम फिर के फिर से उसी बात पे आएंगे, देखिए ग्राम व्यवस्था जो थी उस पे, लेकिन फिर अब उस बात को नहीं छेड़ते। किंतु स्वतंत्र जो है, हम स्वतंत्र कभी हुए ही नहीं, हम स्वाधीन अवश्य हुए। हमने कुछ कुछ प्रयास किए स्वतंत्र होने के, लेकिन एक शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही। दूसरी भयंकर बात तो यह है कि हमारी जो न्याय प्रणाली जो रही है
वो लगभग अंग्रेजों की न्याय प्रणाली रही है। अब जाके मुझे लगता है अब वो जाके बदल रहा कहीं है। ना कुछ बदल रहा है, ऐसे लग रहा है। Yes. देखिए उस विषय के कोई मैं तो उस विषय का बहुत अधिक कोई नहीं, अध्ययन एटलीस्ट नहीं है पिनल और कोड जो ज्ञाता भी सेक्शन नहीं होता हूँ। था वो तो मेन बदला। हाँ, वो नाम बदला है इतना मैं हाँ, जानता हूँ, किंतु अंदर क्या बदलाव हुए हैं ये राइट। कोई उसका ज्ञान मेरे पास है नहीं, तो उस पर भाष्य नहीं करूंगा। किंतु प्रयास हो रहे हैं कि वो बदला जाए। वो दिख रहा है। वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बदला जाए। अच्छा, तो ये एक और बात हो गई न्यायपालिका की। तीसरी बात ये है, अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था बनी हुई थी उसमें यह था कि आपने अपराध किया तो आपको सजा मिलेगी, दंडित करेंगे। किंतु अपराध किया तो उस विषय में, अपराध के विषय में हमारी जो पारंपरिक या सनातन पद्धति थी वो ये थी कि अपराध की जो घटना घटी है उसमें उसकी तथ्य क्या है, जी, वो अपराध कंडीशन क्या अपराध है। क्यों हुआ है, क्या उस व्यक्ति को सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर उसे अवसर देना चाहिए तो समाज वो अवसर देता भी था, राइट। और अगर नहीं तो बड़ी कठोर सजा, दंड भी भयंकर होते थे। ऐसी बात नहीं, मृत्यु दंड तक भी दिए जाते थे और अवसर भी दिए जाते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताइए कि वाल्मीकि बनते क्या? यस, वो लुटारे थे, लुटारे से ऋषि बन गए। वाल्मीकि बनते नहीं? Yes, बनते ना। नहीं बनते। तो इस प्रकार की, मतलब ये तंत्र हुआ, ये हमारा तंत्र हुआ। अब इस तंत्र को आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, ये तो उस विषय के जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा जानते हैं, वो कर जी, सकते हैं। जी, लेकिन उन्हें ये विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का एक सुंदर समाज कैसे बने, एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र कैसे बने, राइट। और तब हम सही मायने में स्वतंत्र होंगे। हमारे यहाँ पे तो सारी गड़बड़ी ही है। लॉ का भी मिसयूज होता है। हमारे यहाँ पे तो इतनी बड़ी भयंकर गड़बड़ है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया शैल बी इंग्लिश। अरे तो कोर्ट किसके लिए चला रहे हैं भाई साहब आप? करेक्ट। कोर्ट जनता के लिए चला रहे हैं कि आपके लिए चला रहे हैं, और कुछ चंद वकीलों के लिए चला रहे हैं? आम जनता को नहीं पता चल रहा है क्या है। मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है और मैं, मान लीजिए मुझे अंग्रेजी नहीं समझ में आती, तो वो केस अगर आप अंग्रेजी में, दो वकील और वो तीसरे जज महाशय ये बैठ करके अंग्रेजी में चला रहे, तो मेरे क्या समझ में आएगा कि मुझे, मैंने क्या क्या कह रहे हैं, कि जो मैं कह रहा हूँ वही कहा जा रहा है कि कुछ अलग कहा जा रहा है? बराबर है। तो ये कोई मिसलीडिंग है। ये तंत्र हमारा नहीं था, ये इसलिए बना हुआ था क्योंकि वो अंग्रेजों को अंग्रेजी छोड़ करके समझ में नहीं आती थी भाषा, इसलिए बना था। आप देखें तो हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट जो है उसमें आपको रीजनल लैंग्वेज चलती है। राइट, खाली हाई कोर्ट में नहीं चलती। हाई कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स ने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है ओके, कि वो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल मतलब हिंदी में कम से कम उतना हो जाए कम तो से भी कम बात हिंदी है। में करिए। यस, बात यह है। तो जरूरी है। ऐसे तंत्र धीरे धीरे बदल रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे स्वतंत्र राष्ट्र बन रहे हैं। किंतु 15 अगस्त को, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने से अच्छा है कि एक स्वाधीनता दिवस मनाया है। नहीं, एटलीस्ट हम हमें ये याद दिलाई जाए कि हम स्वतंत्र अभी होने हैं। पर एटलीस्ट चलो एक अच्छी बात यह है कि प्रयास तो शुरू हुआ है। प्रयास जब प्रयास शुरू होता है तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। नहीं, रिजल्ट आएंगे ही। और मैं ये भी मानता हूँ कि देखिए आज जो देश भर में वातावरण निर्माण हुआ है, जनमानस जिस प्रकार से बदला है, लोगों की समझ में आ रही है बातें। बिल्कुल, वो चाहे वो मीडिया के कारण हो, सोशल मीडिया के कारण हो, नहीं अभी खुल के लोग और बोल रहे हैं। प्रमुखता से सरकार के कारण, मैं Yes. कहूंगा ये वर्तमान सरकार है, इसके कारण जो है हिंदू मुखर हो गया। यस, और जैसे हिंदू मुखर होके बोलने लगा तो कई सच्चाइयां जो है, तथ्य सामने आने लगे, सत्य सामने आने लगा। तब जिन्हें, जो सुप्तावस्था में थे, वो भी जागने लगे लोग। तो कम से कम ये बात समझ में आने लगी कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे था, हम तो ये समझ रहे थे, राइट, किंतु इसके पीछे के जो तथ्य है, वो छुपाए गए तथ्य ये थे, तो वो भी उजागर होने लगे। और इसके लिए जो है हमें टेक्नोलॉजी को ही यस अप्रिशिएट करना चाहिए, पूरा क्रेडिट टेक्नोलॉजी को देना चाहिए। उसी की वजह से आज चीजें इतनी फास्ट स्प्रेड हो पाई है, उसी के कारण हम ये सब समझ पाए हैं। यस, अन्यथा आज देखिए तो कहाँ समझ में, आप अब तक देखिए जो आपको समाचार पत्रों में जो आता था, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आज से मान लीजिए 10-12 साल पहले तक यही स्थिति थी। बिल्कुल, पिछले 12-15 साल में स्थितियां बदली है। उसके बाद तो समाचार पत्रों में जो आता था उसे हम पढ़ते थे, तो रिसर्च में भी ये कहा जाता था कि आपने ये रेफरेंस कहाँ से लिया है, नहीं नहीं ये द टाइम्स ऑफ इंडिया
Yes. ये फलाना एडिशन मतलब से उस वक्त वही फीड या किया जाता था जो कुछ तथाकथित लोगों को द हिंदू अच्छा लगता इस था। एडिशन, मतलब न्यूज़पेपर से हमने लिया है, या न्यूज चैनल से, उसमें भी कौन से न्यूज चैनल से, तो इस न्यूज चैनल से, दूरदर्शन से लिया है, या जी। एनडीटीवी से लिया है, या जो भी हो। एक उदाहरण के तौर पे मैंने ये दो नाम लिए, लेकिन ऐसे जो न्यूज चैनल चल रहे, तो उसमें से इस दिन की न्यूज में ये था, ये बताया गया था, या ऑल इंडिया रेडियो पे बताया गया, तो हम उसे मानते थे। आज वैसी स्थिति नहीं है। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। मतलब ऑथेंटिक सोर्स भी ढूंढने के लिए आपके पास इंटरनेट है। राइट। सोशल मीडिया इज नॉट एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रेफरेंसिंग, लेकिन फिर भी इंटरनेट है। इंटरनेट से आपको दुनिया भर में से किसी ने कुछ काम किया है, उस विषय पे लिखा हुआ है, तो वो आपको मिल मिल जाता है। जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण हम मैं तो कहूंगा टेक्नोलॉजी के कारण हम स्वतंत्र होने नहीं, लगे। उसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, बट आज हाउ यू यूज इट, हाँ, आप उसको कैसे यूज करते हैं। देखिए वो शक्ति है, शक्ति है। यस, ऊर्जा है वो, और ऊर्जा का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, ये आपके हाथ में है। आपके हाथ में। आप अणु ऊर्जा की बात करते हैं, तो मानव विकास के लिए भी उसका उपयोग होता है और विध्वंस के लिए भी उपयोग होता दोनों है। के लिए। अमेरिका ने विध्वंस के लिए सबसे पहला उपयोग कर दिया है, अब उसके बाद पूरी सारे विश्व को लेक्चर देते घूम रहे हैं। राइट, इनको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल अगर किसी को दंडित करना है आज के युग में, तो अमेरिका ही है जिसे दंडित करना होगा। पूरे विश्व भर में जितनी भी गड़बड़ी चलती है, उसमें से कहीं ना कहीं आपको अमेरिका या मूलभूत रहेगा। उनकी एजेंसियों का हाथ मिलेगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं। है, वो तो फैक्ट है, दिख रहा है। आई मीन कई लोगों ने उसके साक्ष्य भी दिए हैं। दिए हैं, दिए हैं। ये है। प्रशांत जी, जैसे आपने जड़ की बात करी है कि हमें हम्म, हमारे जड़ों से जुड़ना चाहिए, हम्म। तो आज जो दौड़ है हाँ। वो वैश्विक शक्ति बनने की दौड़ है, तो क्या कहीं ना कहीं हम इसकी वजह से अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो कुछ उल्टा समझ रहा हूँ। अच्छा। कदाचित मैं गलत हूँ, किंतु मैं इसके विपरीत समझ रहा हूँ कि हमारी जो जड़ें हैं, हम जितना जड़ों की तरफ जा रहे हैं, जड़ों से जितना हम जुड़ रहे हैं, उतने हम वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। हमारा देश भारत उसमें उभर रहा है। आप देखिए, तो आज पश्चिमी देश, और पश्चिमी देश नहीं, पाश्चात्य देशों के नागरिक जो है, वो सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि यहीं पे आपको सत्य मिलेगा, यहीं पे आपको मनःशांति मिलेगी, यहीं पे आपका जीवन का उद्धार होगा। राइट। ठीक है। इसी प्रकार से कोविड जब आया, पूरे विश्व में हाहाकार मचा था। हाहाकार, फर्स्ट फेज। जो भी फेज, फर्स्ट हो, सेकंड हो, नहीं, वर्स्ट फेज। वर्स्ट, हाँ वर्स्ट फेज बराबर। तो लेकिन क्या हुआ उसमें भी, यहाँ के भारत के ही अपने, किंतु बड़े बड़े कुछ सर्जन से वगैरह मेरी बात हुई। अच्छा। उस विषय में ऐसी जनरली बात होती है, वैसे बात हुई थी। तो उसमें से कुछ एक बड़े नामचीन सर्जन है, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, इसलिए क्योंकि नहीं तो उनके ऊपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले हमला वगैरह कर देंगे, राइट। दें। लेकिन उन्होंने कहा था कि आने वाला युग जो है, वो पूरे विश्व भर में आयुर्वेद का युग है। वाह, करेक्ट। एक्चुअली हम इसी वजह और से बचे सर्जन, भी रहे। हाँ वो सर्जन है, तो अर्थात स्वाभाविक है कि वो वही एलोपैथी वाली ही सारी जो मेडिकल की प्रणाली में जो है चल रहा वही है, सिस्टम में वही है। उसी सिस्टम में सीखे हैं और वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम भी कुछ कुछ ये प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैंसर वगैरह जैसे भी बीमारियां, एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्को सर्जन है, उन्होंने मुझे कहा था कि उससे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इससे ठीक हो सके। ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, ये अगर कोई मान रहा है कि वैश्विक दौड़ में हम जड़ों से दूर हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। हम जड़ों से दूर नहीं हो रहे, हम उल्टा अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, और पूरे तभी ऊपर उठ रहे। विश्व भर में ये वटवृक्ष फैल रहा है, इसलिए इसकी जड़ें जो है बड़ी तेजी से आज फैल रही है। राइट राइट, बिल्कुल। जितनी जड़ें डीप जाती है उतना ही पेड़ ऊंचा उठता है। वो तेजी से फैल रहा है, ये फैलाव जो दिख रहा है वो बड़ा तेज है। आज रशिया में देखिए, तो रशिया में काफी लोग हिंदू बन चुके हैं। राइट। आज यूरोप की सड़कों पे काफी लोग कृष्ण के भजन गा रहे दिखते हैं आपको। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 25 साल पहले और आज अगर देखेंगे तो इसमें बहुत अंतर आया है। राइट। 25 साल पहले मजाक उड़ाया जाता था। हाँ, इवन आई नो टीका लगाते थे तो भी मजाक उड़ाया जाता था, भारत में भी। यस। और आज तो आप देखेंगे, आज आप सड़क पे चलते हुए देखिए तो टीका लगाना फैशन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कलावा भी पहने तो हाँ, लोग मजाक बनाते हाँ, थे।
तो इस प्रकार से ये जो बदलाव है, तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल कि हम हमारी जड़ों से दूर, उल्टा है, मैंने जैसे कहा, जड़ें मजबूत हो रही मजबूत हो रही है। ग्रेट, नहीं सही बात है आपकी, क्योंकि जितने डीप जड़े जाएगी उतना ही पेड़ ऊपर हैं। और बढ़ेगा। देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, यस, ये होता है। ये होता है। ठीक है, आज तक भारत में कई प्रधानमंत्री हुए हिंदू ही थे। राइट। ठीक है, चलिए, वो तो कांग्रेसी थे, तो छोड़ दिया। ठीक है, बुरे हैं कांग्रेसी, छोड़ दिया। अटल जी कौन से दल के थे, कौन सी पार्टी के थे? भाजपा के ही थे। राइट। लेकिन आपने कभी अटल जी को गडरले से किसी मंदिर में जाकर के पूजा करते हुए देखा है? उनका टीवी पे कवरेज देखा है? नहीं। नहीं। लेकिन आपने मोदी जी को कहाँ कहाँ नहीं देखा? बिल्कुल, कहाँ कहाँ नहीं देखा? वो अपनी चाहे वो जड़ें काशी समझते हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, या वो केदारनाथ हो, या बद्रीनाथ हो, या अयोध्या में श्री राम मंदिर हो, या कहीं भी जाए, तो वो टीका लगा के, भस्म लगा के, वो अपनी जड़ें समझते हैं। भारतीय पहनावे यस। में पूजा अर्चना करते हुए, तो इससे जो है, इससे जनता को एक प्रेरणा मिली, आत्मविश्वास मिला कि अगर यदि मेरा राजा, राजा अर्थात प्रधानमंत्री है, हाँ, किंतु एक प्रकार से राजा ही हो करेक्ट गए, करेक्ट, क्योंकि हु वो, लीड्स द कंट्री। हाँ, तो अगर राजा अगर ऐसे कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, इसका आत्मविश्वास मिला। ये आत्मविश्वास मिलने के बाद है जो टीका लगाना, कलावा पहनना, तो ये जो आत्मविश्वास मिला है, इस आत्मविश्वास के कारण हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसे मुझे लगता जी है। तो जी। इसलिए मतलब इसमें मोदी जी को एक जगह वो है, दूसरी जगह वहां पे योगी जी बैठे हैं। वो तो सन्यासी लिव है, बाय एग्जाम्पल। योगी है, वो तो सन्यासी है। ठीक है, तो उनको देख करके जो है, हमें हमारी जड़ें क्या है ये पता चलने लगा, राइट। या स्मरण हो गया, पुनर्स्मरण हो गया। और उस पुनर्स्मरण के कारण जो है, और आज उसमें एक अभिमान लगने लगा हमें। जी ठीक है, जी। अभिमान की अनुभूति हो रही है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे तो ये कोई गलत नहीं है। धोती पहन के घूमना बहुत अच्छी बहुत बात अच्छी है। बात। आज आप देखिए तो युवा पीढ़ी धोती पहन हाँ रही हाँ है। बिल्कुल, अभी धोती में देखो कितनी वेरिएशंस आ गई है। ठीक है, इसको वापस, उसको एक फैशन बनाया यस गया, यस और यस, बनाना भी चाहिए, चाहिए चाहिए, बनाना भी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मतलब अब इसे इसे जो आपका जो एक प्रश्न था ना, स्वतंत्र और स्वाधीन, जी। तो ये है स्वतंत्र होना, इसे राइट कहेंगे। राइट, मतलब अपनी जड़ों पे वापस जाना। अपनी जड़ों पे वापस जाना। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे इतनी सारी बातचीत करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन खैर, इसे जैसे पॉडकास्ट है, इसे अंत तो आना ही है। बिल्कुल। तो मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, हमारा समाज, हमारा यूथ, आप उनके लिए क्या एक ऐसी सलाह देना चाहते हैं ताकि वो सही मायने में स्वतंत्रता की ओर बढ़े और अपनी जड़ों से जुड़े? देखिए, केवल युवाओं के लिए नहीं, तो मेरा संदेश तो सभी के लिए है। जी। ठीक है, ऐसा है कि आज एक बड़ी कंप्लेंट होती है, बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं घर में, और बेटा कभी रात को आता है बाहर से, कोई खाना खा के आया, पार्टी करके आया, कुछ करके आया। तो इसमें देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल। जैसे आप कहते हैं कि युवा की गलती है, तो युवा को कुछ सिखाना चाहिए, तो लेकिन हमें भी बुजुर्ग होने के नाते क्या करना चाहिए? तो अगर मान लीजिए कि आपका बेटा बाहर गया है, या अपने काम से गया हुआ है, और रोज लेट आता है, तो आपने कभी प्रयास किया क्या कि आप उसके लिए आने तक इंतजार किए भोजन के लिए, कि नहीं बेटा साथ में ही भोजन करेंगे? जी। नहीं किया। कई बार ये होता है, नहीं करते लोग, कि हमारा समय हो गया, हमने भोजन कर लिया। तो इसके वो कारण क्या होता है कि उसके पास कोई कारण नहीं बचता घर लौटने का। राइट। और ये जो है, यहीं यहीं से परिवार टूटता है, जो कह रहे हैं ना, वो यहीं से टूटता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम संस्कार, संस्कार के कोई किताब नहीं होती है, कोई पुस्तक नहीं है, कहीं संस्कार लिखे हुए नहीं है। संस्कार देना, ये प्रक्रिया जो है, ये आपके रोज के जीवन की प्रक्रिया है। बिल्कुल, लिव बाय एग्जाम्पल। तो जैसे आपका वर्तन, जैसे मेरा वर्तन होगा, उसका अनुकरण मेरे बच्चे होंगे तो वो करेंगे, बिल्कुल। है ना? घर में अगर आपने एक कुत्ता या बिल्ली पाला है, तो उसका भी वर्तन जो है, वो आपको देख देख करके वो वैसे सीखता है। 100%। तो आखिर मनुष्य का बच्चा तो वही सीखेगा स्वाभाविक रूप से। तो आपका वर्तन कैसे है, इसलिए अपना स्वयं का आत्मावलोकन थोड़ा करना चाहिए कि हमने क्या किया है, हमें क्या करना चाहिए। और युवा पीढ़ी को तो सबसे पहली बात तो यह है कि युवा पीढ़ी के लिए कि
स्ट्रेस ये अनादिकाल से चलते आया है। स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। क्रिएटेड है। सबसे पहली बात, स्ट्रेस जो है ये एक फार्मा माफिया जो है उसने क्रिएट किया हुआ है। साइकोलॉजिकल क्रिएशन है ये कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। देखिए, स्ट्रेस मतलब कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती है हर मनुष्य के जीवन में कि जहां पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल नहीं रहता, आप बहुत मतलब अजीब मानसिक स्थिति में आप चले जाते हो। लेकिन वहां से अगर आपको बाहर निकलना है तो फिर से मैं यही कहूंगा कि उसके लिए हमारे सनातन ने उसके लिए उपाय दिए हुए हैं। उसके लिए बहुत ही उत्तम उपाय यह है कि नामस्मरण, ध्यान थोड़ी समय के लिए, और अटूट विश्वास रखना उस शक्ति में, उस परमपिता की शक्ति में। बिल्कुल। अगर ये 3 बातें हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई स्ट्रेस आपको कुछ नहीं कर सकता। आपको दवाई, अरे भैया दवाई दे के आपकी सोच कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, वो सिर्फ सुला देगी। वो सुला देगी, वहीं से नशे की आदत लग जाएगी आपको। आप वो दवाई जो है वो नशे के तौर पे खाना शुरू कर देंगे। होते हैं ऐसे केसेस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गलत सोच सोच मतलब दिमाग में गलत बातें आती है कि नशा करने से जो है वो रिलैक्स, नहीं, वो रिलैक्स नहीं होता। नशा अलग अलग प्रकार का होता है और हर एक नशा करने में आपके मस्तिष्क में कुछ अलग केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कुछ नशा ऐसा होता है कि जिसमें आदमी बिल्कुल डाउन हो जाता है, डाउनर कहते हैं। हम्म, कुछ होता है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है। वो ऐसा नशा करेगा तो मारपीट करता है। दूसरा एक नशा होता है चाहे कुछ भी करो वो चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन वो जो नशा वगैरह ये जो बातें हैं शरीर को तो वो खत्म ही करना है। शरीर को खत्म कर रही है। तो इसलिए उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, उससे थोड़ा सा दूर रहे ये समाज, क्योंकि भविष्य बहुत प्रकाशमय भविष्य है। बिल्कुल। तो उस प्रकाश में भविष्य को पहले से अंधकार में ना डाले। अंधकार में डालने का प्रयास भारत के विरोधी कर रहे हैं। यस, ये बहुत जो जोरों शोरों भारत से के किया जा शत्रु रहा है वो कर रहे हैं, शत्रु राष्ट्र कर रहे हैं। और इसीलिए ये युवा पीढ़ी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये भारत का भविष्य है। तो भारत का भविष्य ऐसे हमें मान्य नहीं है। और इसलिए किसी भी वस्तु के ऊपर बैन लगाना, इससे आपके नशा मुक्ति नहीं होगा, देश नशा मुक्त नहीं होगा। जिस पे बैन लगता है वो विश्व के किसी भी देश में ज्यादा बिकता है। ब्लैक मार्केट में हाँ, बिकता है। ज्यादा बिकता है। अगर ये कोई समझता है कि सऊदी अरब में शराब नहीं मिलती तो बिल्कुल गलत समझता है। सऊदी अरब में भी शराब बिक रही है, गुजरात में भी बिक रही है, बिहार में भी बिक रही है, और महाराष्ट्र में गुटखा बिक रहा है। तो उसे बंद करने से कुछ नहीं होगा। उसके परिणाम जब तक व्यक्ति को नहीं समझाते तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि ये जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह, तो इसमें भी एक हद तक इसमें साइकोलॉजिकली वगैरह ठीक करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बचपन से हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को या हमारे बाल बालकों को अगर हम धर्म का सही ज्ञान दें यस, तो यहाँ तक नौबत आएगी ही नहीं जो बिल्कुल आज नहीं। आ गई है। लोगों को आज ये सोचना चाहिए कि आज हमारी पीढ़ी कोई बहुत पुरानी पीढ़ी नहीं है। ठीक है, हम जब, हमारी पीढ़ी तो ऐसी है कि जिसने टाइपराइटर भी देखा है और कंप्यूटर भी देखा है और मोबाइल भी देखा और न जाने क्या क्या, सब हमारे आंख के सामने की बात है। सिर्फ देखा नहीं, हमने हर एक चीज का उपयोग भी किया हुआ है। ठीक है, एक समय ऐसा था कि जब आपको याद होगा ना कि लोगों के 10 घरों में मिलके एक हाथ किसी के पास टेलीफोन होता था। करेक्ट। टीवी होता था। वैसे यस, तो रामायण जब सीरियल आती थी सब तब इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, वहां से निकल के हम कहाँ तक आए? तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं तब हमें जो संस्कार मिले उसमें धार्मिकता थी, क्योंकि हमारे संस्कार कहाँ से मिले इसका विचार होना चाहिए कि हमारे संस्कार दादा दादी नाना नानी से मिले हैं। क्योंकि तब कम से कम एक हद तक संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। उनका ध्यान था, कहीं चाचा चाची का ध्यान होता था, किसी का कोई भाई बहन है, नहीं महसूस होता बड़े भाई बहन है, उनका ध्यान होता था। अब क्या हुआ है, एक बच्चा हुआ बस, और कोई हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विवाह ही आप 35-40 में कर रहे हो। फिर यदि बच्चा हुआ तो ईश्वर की मेहरबानी है, बराबर है। और उसके बाद उसके पीछे बहुत खर्चा करना है। अच्छा, आपको ये लगता है कि पैसे खर्च करने से सब कुछ नहीं मिलता।
आपको स्वयं को खर्च करना पड़ेगा, राइट। तब आपको एक अच्छा पुत्र या अच्छी पुत्री मिल सकती है। तो इस दृष्टि से सभी लोगों को पुनः एक बार वही बात है कि धार्मिकता की तरफ और अपने बुजुर्गों के सम्मान की तरफ भी ध्यान देना होगा। जब तक हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली बच्चे पीढ़ी भी भी नहीं करेगी। आप उनके बुजुर्गों आपका सम्मान नहीं करेंगे। युवाओं को कोई इसमें संदेश देने की आवश्यकता नहीं, युवाओं को इतना ही संदेश है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वही है कि आपके लिए अभी केवल और केवल एक ही ईश्वर है, वो है भारत माता। उस भारत माता की पूजा करो और उसके लिए तप करो, और उसके लिए तपो, तब जाकर के आपका भविष्य सुनहरा होगा। बिल्कुल, आपका और आपके आने वाली जनरेशंस का। स्वाभाविक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सनातन धर्म और बाकी सारे रिलीजन का डिफरेंस बताने के लिए, और सही मायने में पूरी सिस्टम कैसी होनी चाहिए, ये मुझे लगता है मेरे दर्शक जब सुनेंगे तो उनको भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से सनातन एक धर्म है, ना कि रिलीजन, और किस तरह से वो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन को इम्पैक्ट करता था। हमारी जड़ों से हमें जुड़ना कितना जरूरी है, हमारे देश को अपना मानना, उसकी भक्ति करना कितना जरूरी है, तब जाके हम सही मायने में स्वतंत्र होंगे। ऐसी कई बातें और हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। आपका प्यार बनाए रखिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये बातें और भी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।